मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली होने के कारण फैजाबाद लोकसभा का अपना एक अलग ही महत्व है। अगर अयोध्या के सांस्कृतिक परिवेश और पर्यटन की चर्चा करें तो अयोध्या पर्यटन के विश्व मानचित्र पर स्थापित हो चुकी है और यहाँ के कण-कण में राम, धर्म और आध्यात्म व्याप्त है, जो सांस्कृतिक परिवेश की एक मजबूत कड़ी का संदेश देती है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद से लगभग 2 लाख लोग रोजाना अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन के साथ ही विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी पूर्ण कर रहे हैं। अगर संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कुल मतदाता संख्या 18,96,723 है, जिसमें 9,88,098 पुरुष और 9,08,522 महिलाएं हैं, जबकि ट्रांसजेंडर की संख्या 103 है, जिसके लिए 2053 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लल्लू सिंह 5,29,021 मत पाकर विजयी रहे, जो कि कुल पड़े हुए मतों का 48.66% है। दूसरे नंबर पर गठबंधन प्रत्याशी आनंद सेन 5,53,544 मत पाकर रहे, जो कुल पड़े मतों का 42.64% रहा। कांग्रेस के निर्मल खत्री 56,000 मत पाकर केवल 4.91% वोट बटोर पाए। चुनाव में कुल 10,87,420 मत पड़े थे, जो कि कुल मतों का 59.69% था। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया था। लोकसभा के पिछले चुनाव पर दृष्टि डालें तो फैजाबाद लोकसभा पर 9 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, जिसमें जयराम वर्मा, रामकृष्ण सिन्हा और निर्मल खत्री प्रमुख रहे। इसके बाद भाजपा से 3 बार विनय कटियार और 2 बार लल्लू सिंह ने विजय दर्ज की। इस बीच अलग अलग दलों से मित्रसेन यादव 3 बार सांसद हुए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अयोध्या जनपद में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मुख्य मार्ग पर खड़े होकर 5,000 लोगों ने मतदान के प्रति शपथ लिया और साथ ही अपने अपने घरों से गृहिणियों सहित 25 से 30,000 लोगों ने भी शपथ ग्रहण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नए और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता भी शामिल हुए। इस संबंध में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है जनपद अयोध्या में और सबसे महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है कि हम जो भी 18 साल जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनका वोटर लिस्ट में नाम जरूर हो, और इसके लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया जाता है और डोर टू डोर कैंपेनिंग किया जाता है कि सभी लोग मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराएं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए, उसके सतत विकास के लिए ये आवश्यक है कि हम मतदान की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाएं और सभी हमारे मतदाता निर्भीक होकर बिना धर्म जात उसके भेदभाव के बिना अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें, तो इससे हमारा लोकतंत्र जीवंत बनेगा। कार्यक्रम में शामिल किन्नर महामंडलेश्वर कहती हैं, हमारा यही अपील है हमारी युवा पीढ़ियों से कि वो भी बढ़ चढ़ के मतदान करें और आगे से आगे, क्योंकि एक वोट से ही आगे पीछा होता है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मेरी जितनी युवा पीढ़ियां हैं सब बढ़ चढ़ के मतदान करें। पिछले 5 वर्षों में अयोध्या का चौमुखी विकास हुआ है। अयोध्या अगर पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हुई है तो इसका धार्मिक परिवेश भी विश्वव्यापी हुआ है। सांसद निधि के माध्यम से हुए विकास कार्यों के संबंध में जानकारी दे रहे हैं मुख्य विकास अधिकारी ऋषि राज। लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए सांसद निधि के माध्यम से कुल 1790.43 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। इसमें से लगभग 487 लाख रुपए हमने दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बाराबंकी जनपद को हस्तांतरित किया और 1302.5 लाख रुपए की धनराशि से कुल 129 कार्य स्वीकृत कराए, जिसमें विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य मार्गों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग एवं सीसी रोड के 99 कार्य हैं। 20 कार्य पेयजल सुविधा के लिए इंडिया मार्ग का हैंडपंप है। कोविड नियंत्रण के लिए 2 ऑक्सीजन प्लांट का कार्य कराया गया। इसके अतिरिक्त शौचालय और विद्यालयों में शैक्षणिक कक्ष का कार्य पूर्ण कराया गया है और साथ में अन्य संपर्क मार्गों की प्रक्रिया भी स्वीकृति में चल रही है। स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के विकास को लेकर संवेदनशीलता पर कहा, अयोध्या दुनिया का सुंदरतम नगर बने, यह मोदी जी का विजन है। योगी जी निरंतर उस पर प्रयास कर रहे हैं। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। हम लोगों के मन में यह भरोसा था 2014 से ही कि दुनिया का सबसे बड़ा जन और धन की दृष्टि से यह स्थान होगा।
कम से कम 2 लाख लोग यहाँ प्रभु श्री राम का दर्शन करने आएंगे और वह जो विश्वास था वह फलीभूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है भविष्य में, क्योंकि पूरा देश अयोध्या आना चाहता, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए, और निरंतर लोग आ रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने के सभी मार्ग के निर्माण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, अयोध्या के राम पथ का निर्माण लगभग 1100 करोड़ रुपए से हुआ है। अयोध्या में के धर्म पथ और अयोध्या पर राम जन्मभूमि जाने वाले सभी सड़कों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण हुआ है। कुल मिलाकर के लाइटिंग सुंदर हुई है। अयोध्या के मठ मंदिरों को भी एक रूप में उसको बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन को भव्य रूप प्रदान करने के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी। अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम जो आज सुंदरतम स्टेशनों में से है, वहीं साथ ही साथ रामघाट हाल्ट का भी निर्माण हुआ है और अयोध्या कैंट की स्वीकृति भी शीघ्र होने वाली है। लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजना है जिस पर काम प्रारंभ हो जाएगा। दर्शन नगर स्टेशन 20 करोड़ रुपया वहां पर स्वीकृति हुई है, जिसका शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो चुका है, और 26 फरवरी को भरतकुंड स्टेशन का भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। बहुत सारे स्टेशनों का देश भर में किया जाएगा, उसमें भरतकुंड स्टेशन भी है। सांसद लल्लू सिंह महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण के बारे में बताते हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो 6500 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हो गया है, जहां से 16 उड़ानें इस देश के प्रमुख शहरों के लिए चल रही हैं। वहीं पर भविष्य में द्वितीय चरण का काम जो 50,000 स्क्वायर मीटर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, जिस पर जितनी भी बड़े से बड़े विमान हैं, बोइंग हैं या जो भी पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ आ सकेंगे हवाई मार्ग से, इस प्रकार की सुविधा हवाई अड्डे पर उपलब्ध कराई जा रही है। यात्री मानस ने उद्गार व्यक्त किया। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल्ली से अयोध्या आ रहे हैं। जो समय हमें 10-12 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे के अंदर हम आ पा रहे हैं। ये सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी और हमें उम्मीद भी नहीं थी इतनी जल्दी मिल पाएगी। और आंचल कहती हैं, तो दिल्ली से आए हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है। भारत की तपोस्थली भरतकुंड और अयोध्या के चौतरफा 84 कोसी परिक्रमा के मार्ग के विकास के बारे में सांसद लल्लू सिंह ने बताया। अयोध्या में भरतकुंड पर 41 करोड़ रुपया की स्वीकृति हो गई है। राजकीय निर्माण विभाग उसका भरतकुंड का सौंदर्यीकरण और निर्माण करने जा रहा। 84 कोसी परिक्रमा पर पड़ने वाले सभी पौराणिक धार्मिक स्थल, ऋषि मुनियों की जन्मस्थली, तपोस्थली पर जो कुंड हैं और जो मठ मंदिर हैं, उनका भी सौंदर्यीकरण काम शुरू हुआ है। 84 कोसी परिक्रमा जो 8,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के माध्यम से नई कॉलोनी की स्थापना पर श्री सिंह ने कहा, पूरे देश श्री राम भक्त जो हैं वह चाहते हैं कि हमारा एक आवास यहाँ पर उपलब्ध हो जाए। उसकी आवश्यकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक नव्य अयोध्या जो आवास विकास परिषद के द्वारा जिसके लिए ज़मीन ली गई है, इसी प्रकार से लखनऊ रोड पर अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा ज़मीन अधिकृत की गई है, जिस पर आवास बना करके जो पूरे देश के श्रद्धालु जो यहाँ बसना चाहते हैं उनको उपलब्ध कराने का काम करें। अयोध्या वासी अतुल सिंह कहते हैं, अयोध्या में जिस तरीके से आवास विकास परिषद नव अयोध्या की रचना कर रही है और विकास प्राधिकरण लखनऊ रोड पर एक बड़ी कॉलोनी डेवलप कर रही है, इससे हम अयोध्या वासी एक स्तरीय आवास प्राप्त कर सकेंगे और देश दुनिया के वे लोग जो अयोध्या में बसना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर विकसित हो रहा है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य,
शिक्षा और चिकित्सा को लेकर हुए विकास की जानकारी सांसद ने देते हुए कहा, भारत सरकार से आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की स्वीकृति हुई थी, जिसका निर्माण हो रहा है। यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से भी एक जो है अटल आवासीय विद्यालय बना हुआ है, जहाँ पर श्रमिक के बच्चे पढ़ सकते हैं, जिनको रहने, खाने, किताब, कॉपी और ड्रेस सबकी सुविधा सरकार के द्वारा प्राप्त हो रही है। वहीं पर एक यहाँ पर हवाई अड्डे के पास ही प्लास्टिक इंजीनियरिंग का भी कॉलेज यहाँ पर बन रहा है, जो रसायन उर्वरक मंत्रालय के द्वारा बनवाया जा रहा है। आकाश शर्मा कहते हैं कि पहले के समय में अयोध्या में स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन वर्तमान सरकार और माननीय सांसद जी लल्लू सिंह जी के प्रयासों से अब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो पाई हैं। अयोध्या को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो अपने आप में विश्व स्तर पर एक बड़ा उदाहरण होगा। नेडा के परियोजना अधिकारी पी नाथ पांडे ने बताया, देखिए, अयोध्या सोलर सिटी मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित की जा रही है, जिसके क्रम में हम लोगों ने 40 मेगावाट का एनटीपीसी के थ्रू सोलर पावर प्लांट की स्थापना करा रहे हैं। हमने 1 किलोवाट के सोलर टी की स्थापना कराई है। हमने 2.5 किलोवाट के 40 जिसमें 40 ट्यूबलाइट लगते हैं उसकी स्थापना कराई गई है। 8-9 हमने वाटर कियोस्क लगाया है। और लाभार्थी शैलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, सरकार की योजना बहुत ही अच्छी है। मैंने अपने नए घर में 3 किलोवाट का सोलर लगवाया है और इसके लिए मैं सरकार को बहुत ही धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में बनाया है। केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ ही सांसद लल्लू सिंह के प्रयास से अयोध्या जिस तरह से विकसित हो रही है, उसके समानांतर रोजगार भी सृजित हो रहे हैं। अब स्थितियां यह है कि पलायन तो बहुत दूर की बात है, बाहर रोजगार की तलाश में गए हुए लोग 10-10 वर्ष बाद अयोध्या वापस लौट रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर रंजीत कुमार ने बताया, हम लोगों का काम क्या थे, ऐसा था कि हम लोग यहाँ कोई काम नहीं था, दिल्ली पे रहते थे। अब दिल्ली में रह के वहाँ काम करके क्या थे, कितना मुसीबत से पैसे बचाना है, हर चीज का कितना मैनेज करके करना पड़ता है। आज की डेट में हम लोगों को काम यही अयोध्या में ही हो गया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने परिवार में है और साथ में कोई दिक्कत नहीं, खुशी से है। अयोध्या में फूल बेचने वाली मुस्लिम महिला शाजिया बानो कहती हैं, जब से राम मंदिर बन गई है तब से हम लोग की फूल की आमदनी भी बढ़ गई है। फूल भी जैसे 20 किलो हम लोग बनाते थे, वैसे ही 40 किलो बनाते हैं। अब कुछ आमदनी भी बढ़ी है। हम लोग 2-4 लोग बनाते थे, वो 5 लोग बनाते हैं। उसी से रोजगार भी बढ़ गया है, घर परिवार अपना सुखी से चलाते हैं। भगवान के वस्त्र सिलने वाली महिला विजय लक्ष्मी पांडे ने कहा, हम ठाकुर जी का पोशाक सिलते हैं, काम बहुत बढ़ा है और मंदिरों से ऑर्डर आते हैं, यात्री लोग आते हैं तो यहाँ से भगवान के पोशाक सिलवा के ले जाते हैं बाहर, उससे हम लोग का काम बहुत बढ़ गया है। अयोध्या में केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से पोषित होने वाले लाभार्थी भी आनंदित हैं। पीएम सम्मान निधि योजना से पोषित कोमल बताती हैं, मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद करते हैं। हम अपने मतलब जो पीएम स्वनिधि है, इसके अंतर्गत मुझे बहुत से ज़्यादा लाभ मिला है और इसके तहत मुझे 10,000, 20,000 और 50,000 का लोन मिल चुका है और इससे मेरी जो आर्थिक स्थिति वो बहुत ज़्यादा मतलब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, जिससे मेरे घर परिवार बहुत ही अच्छे से सुकून से रह रहा है। और मुस्लिम महिला शाबिया शकील कहती हैं, सर हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 का लोन मिला, उसके बाद 20,000 का मिला और अब 50,000 का मिला है, जिससे हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। पीएम आवास मिलने से गदगद लाभार्थी राम प्रकाश ने कहा, जी मोदी जी के लिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। पीएम आवास मिला, हमारा मकान जर्जर था, अब घर बन गया, हमारा अपना बिजनेस हो गया है। और संजू देवी बोली, हाँ साहब, हमारे पास जो रहने के लिए छत नहीं था, रहने के लिए आवास हो गया है, मोदी सरकार ने दिया, हमारे लिए बहुत खुशी की बात हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कुल देवता भगवान भास्कर के स्थल सूर्य कुंड को भी भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। पर्यटक
अंचिता सोनी कहती हैं, यहाँ पर हम लोग ने बहुत सी चीज़ें देखी, हमें अपनी संस्कृति से जोड़ा गया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग आए, जितने लोग हैं आए, यहाँ का कार्यक्रम देखें और इसका आनंद लें। अयोध्या का कण कण सुशोभित हो रहा है तो जन जन प्रफुल्लित हैं। अब अयोध्या आत्मनिर्भर है तो साथ ही विकास का एक उदाहरण भी बन गया है। ऐसे में अयोध्या का विकास लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहेगा। भारत विकास डायरी के लिए अयोध्या से राजेंद्र सोनी।